बीते कुछ वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म किए हैं, बड़े कदम उठाए। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कैसे आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज के इस फैसले के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। 100 से ज्यादा उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं और सूची में शामिल उपकरण दिसंबर 2025 तक देश में ही तैयार होंगे, यानी कि तब तक इन तमाम चीजों पे भारत अपनी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। पहली सूची में शामिल थे 101 रक्षा सामग्री, उसके बाद दूसरी सूची आई जिसमें 108 रक्षा सामग्री थी और आज की सूची में भी तीसरी जो सूची आई है आज, उसमें 100 से ज्यादा चीजों को शामिल किया गया, यानी लगभग 350 के आसपास ऐसे उपकरण हैं जिसको भारत अब अपनी क्षमता पे अपने आप खुद बनाएगा। तीसरी सूची में 5 वर्षों में उद्योग को मिलेंगे लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर, यानी कि निजी क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा और एक तरीके से जो इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा, उसका फायदा होगा। 2.10 लाख करोड़ रुपए तक के ऑर्डर निजी क्षेत्र को मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तीसरी सूची में कौन कौन से हथियार उपकरण जो आज जारी की गई उसमें महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सूची 100 के आसपास है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसमें लाइट वेट टैंक की बात की गई है। इसको भारत अपने तरीके से बनाता नजर आएगा। माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम का जिक्र किया गया इस तीसरी सूची में। पिनाका के लिए रॉकेट को लाने का जिक्र किया गया इस तीसरी सूची में। साथ ही साथ नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी भारत 2025 तक खुद बनाने की क्षमता हासिल करेगा और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का भी उत्पादन पूरी तरीके से भारत अपनी क्षमता पे नजर आएगा। वहीं मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल को भी भारत पूरी तरीके से दिसंबर 2025 तक खुद ही हिंदुस्तान में बनाएगा और आत्मनिर्भर बनेगा। एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो भी भारत में ही बनता नजर आएगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इस तीसरी सूची में शामिल की गई। इसके अलावा यह सूची लंबी है क्योंकि 100 से ज्यादा उत्पाद इसमें शामिल किए गए, लेकिन पहले की 2 सूचियों के नतीजों के अगर लिहाज से बात की जाए तो उन 2 सूची के बाद लगभग 54,000 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं पे हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि जिसको निजी, सार्वजनिक और जो स्टार्टअप्स हैं वो मिलकर उस पर काम कर रहे हैं, यानी देश में उस पर तेजी से काम भी शुरू हो गया। इसके अलावा 2 सूची के बाद लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की 83 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। 2.25 लाख करोड़ रुपए की जो एक स्वीकृति है वो कहीं ना कहीं मिल चुकी है। अगले 5 से 7 वर्षों में के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिलती दिखाई पड़ेगी और जरूरत के मुताबिक भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रक्षा उपकरण बनाने में सक्षम होता नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से खुद अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करने के बाद में भारत आज रक्षा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता दिखाई पड़ रहा है। आत्मनिर्भर होता रक्षा क्षेत्र कैसे? डीआरडीओ निजी क्षेत्र को क्षमता निर्माण में भी एक तरीके से मदद कर रहा है। जो तकनीक डीआरडीओ ने विकसित की है वो निजी क्षेत्रों को भी सीमित तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में लगभग 74% तक विदेशी निवेश, एफडीआई को भी मंजूरी दी गई है। यह सरकार का एक बड़ा रिफॉर्म था रक्षा के क्षेत्र में। डिफेंस सेक्टर के लिहाज से बात की जाए 74% तक ऑटोमेटिक रूट से। इसके अलावा तय समय में रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को पूरा करने पर भी जोर है, क्योंकि फैसला नहीं बल्कि वो जमीन पे कब तक उतरेगा इसको भी तय समय में पूरा करना, यह भी साफ तौर पे तय किया गया है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड का हुआ है निगमीकरण, एक तरीके से यह भी लंबे समय से बात अटकी पड़ी थी, इस पे भी मोदी सरकार ने फैसला लिया है। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में जरूरत के मुताबिक व्यवहारिक बदलाव, बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी लंबे या कहा जाए दशकों से मांग की जा रही थी, उन बदलावों को लाया गया। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016-2020 में एक तरीके से लागू हुई है और यह प्रक्रिया अपने आप में इसको लेकर भी बहुत दिनों से खुद सेनाओं के माध्यम से मांग हो रही है कि साहब प्रोक्योरमेंट को लेकर एक व्यापक नीति के साथ आप आगे आइए, वो काम किए गए हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, क्योंकि हम ये कुछ उन चुनिंदा चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिससे हमारी क्षमताओं का एक तरीके से मुजाहिरा देखने को मिलता है कि हम कैसे सक्षम हुए। उसी तरीके से पीएम मोदी ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान, ड्रोन और वॉरफेयर सूट जो थे वो सुरक्षा के जो प्रमुख सेनाओं के प्रमुख हैं उनको सौंपे थे और ये भी अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था जब हमने देखा था कैसे प्रधानमंत्री ने देश की सेनाओं को सशक्त करने के लिए उस कार्यक्रम में इन तमाम चीजों को देश की सेनाओं को समर्पित किया था। मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन के लिए 7 नए पीएसयू का निर्माण किया है। यह भी बताता है कि सरकार बहुत फोकस तरीके से काम करती नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और मुद्दों की तो कोस्ट गार्ड को स्वदेश निर्मित पोत विग्रह और सार्थक मिला है। यह हमारी क्षमताओं को दिखाता है कि हम खुद बनाकर अपने देश को सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। मौजूदा बजट में 64% से
कि घरेलू खरीद को फोकस किया गया, ये बजट में प्रावधान किया गया था, यानी कि हम देश में ही 64% पूंजी खर्च करके अपनी रक्षा उत्पादों की खरीद करेंगे। एमएसएमई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने को लेकर रक्षा प्रौद्योगिकी विकास कोष का भी गठन किया गया, जिसके माध्यम से जो उत्पादक है उनको कहीं ना कहीं मदद मिल सके। रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए बनाया गया है सृजन पोर्टल, इसके माध्यम से भी एक जगह पे सारी जानकारी मिलती नजर आती है। देश में 20,000 करोड़ के निवेश से बन रहे हैं 2 रक्षा कॉरिडोर यानी डिफेंस कॉरिडोर, और ये डिफेंस कॉरिडोर एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में बन रहा है और इसमें बड़ी संख्या में हजारों करोड़ रुपए का निवेश अब तक हो भी चुका है। मेक इन इंडिया से रक्षा उद्योग को मिल रहा है बढ़ावा, क्योंकि लगातार फोकस इसी तरीके से है कि आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए। स्वदेशी तकनीक के दम के लिहाज से अगर बात की जाए तो तेजस लड़ाकू विमान हिंदुस्तान ने अपनी क्षमताओं के आधार पर बनाया है। आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो भारत की क्षमताओं को दुनिया ने देखा है। साथ ही साथ हम अगर अगले वॉरफेयर के लिहाज से जिक्र करें तो धनुष तोप को भी भारत में किस प्रकार से विकसित किया गया, यह साफ तौर पर दिखाता है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी भारत ने अपनी क्षमताओं से आगे विकसित किया है। अग्नि 5 मिसाइल का जिक्र भी अपने आप में इस समय बनता है। साथ ही साथ अर्जुन टैंक भी भारत ने किस तरीके से अपनी क्षमताओं पे आगे बढ़ के बनाया है, जो कि विश्व स्तरीय वॉरफेयर के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो बताता है कि भारत कैसे लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसी विषय पे करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा।